आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता चैप्टर 55 वर्स 12 से 14 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, जो मेरी नामधराई करता है वे शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे जब हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। जी हाँ प्रियो, इस आयत में दाऊद का दुख झलकता है जब उसका सबसे करीबी मित्र ही उसे धोखा देता है। यह अनुभव बताता है कि जब कोई अपना ही विश्वासघात करता है तो चोट और भी गहरी होती है। लेकिन इस कठिनाई के बावजूद भी पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब हमें अपनों से धोखा मिलता है तो हम अक्सर टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है कि ऐसे समय में भी हमें परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं और वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हमें अपना बदला खुद नहीं लेना चाहिए बल्कि परमेश्वर को न्याय करने देना चाहिए। जैसा कि रोमियो के 12th चैप्टर के 19th वर्स में लिखा है कि हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। जब लोग आपको धोखा दें या नीचा दिखाने की कोशिश करें तो आप भी उस दुख को दाऊद की तरह महसूस कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम खुद का बदला हमें नहीं लेना है, ना ही हमें बदला लेने की कोशिश करनी चाहिए। हमें परमेश्वर में भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे न्यायकारी परमेश्वर हैं और वे सही समय पर न्याय करते हैं। हमेशा सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलें, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं उन्हें कोई धोखा या अपमान हिला नहीं सकता। धोखा देने वाले खुद ही अपनी गलतियों का फल पाएंगे और आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। इसलिए अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप अपने दिल की कड़वाहट को हटा दीजिए। अपने दिल में कड़वाहट भरने के बजाय उसे परमेश्वर के सामने रख दें। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। हम अपना बोझ परमेश्वर पर डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी तकलीफ को समझते हैं और वे हमें शांति देते हैं। जैसा कि पहला पत्रस के 5th चैप्टर के 7th वर्स में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। जी हाँ प्रियो, ये वचन मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में कार्य करेगा यदि आप इस वचन को ठीक उसी प्रकार समझते हैं जैसा परमेश्वर समझाना चाहता है। होने दीजिए कि वचन को आप ग्रहण करने पाए और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देने पाए। आमीन।